Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Flame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. गाइस ये ना मैं एक टाइमलेस लव रीडिंग निकाल रही थी, ठीक है। और मेरे सामने जो स्प्रेड रेडी होके आया है, आप बिलीव नहीं करोगे, वो एक ट्विन फ्लेम लव स्टोरी का कार्ड निकल के आया है जो अभी सेपरेशन पीरियड में है, ठीक है। और एक को पता है कि वो इस जर्नी में है और दूसरा को अभी पता चल रहा है इस जर्नी में है। मैं एक लव रीडिंग ही रेडी करना चाहती थी, टाइमलेस। पर ये जो डिवाइन ने ये आपके लिए मैसेज दिया है, ये पता नहीं, जो अभी एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन है, जो उसको अभी पता चल रहा है कि वो क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, अचानक से कुछ चेंज आया है, ठीक है। और जो फेमिनिन है उसको तो पता ही है कि वो इस जर्नी में है और वो काम कर रही है अपने पे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मैं आपका लूँगी। तो जो मेरी लेफ़्ट साइड है वो है डिवाइन मैस्कुलिन और राइट साइड पे है डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। और आप इस एनर्जी को अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो सकता है कि ये लेफ़्ट वाली आपकी हो, राइट वाली आपके पसंद की हो, ठीक है। पर मैं इसमें कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं करूँगी, पर मैं सिर्फ एक एनर्जी को लूँगी और उस एनर्जी को आपके पास पेश करूँगी, ठीक है। पर ये जो स्प्रेड है ना, जो निकल के आया है, इसमें एक अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी लव स्टोरी निकल के आ रही है जो सबके लिए है। ज़रूरी नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम्स के लिए ही हो, इसको नॉर्मल भी देख सकते हैं। जो भी इस वीडियो को ओपन करेगा उसके साथ ये रेजोनेट होगी, क्योंकि ये डिवाइन गाइडेड लव स्टोरी है, राइट। तो इसको ऐसे लेते हैं हम। ये जो देखिए द टावर कार्ड आया है हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है, उनका आया है। द टावर कार्ड ये बताता है कि उनकी लाइफ में अभी कोई चेंज आया है जिसके कारण उनके अंदर बहुत हलचल हुई है और उनकी लाइफ है जो बहुत चेंज हो चुकी है। आप इस कार्ड को अगर देखोगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कि जो डिवाइन फेमिनिन है उसको तो कुछ ना कुछ पता है, वो कैसे नीचे को टॉप से नीचे आ रही है, और जो हमारा डिवाइन मैस्कुलिन है उसको भी कुछ नहीं पता है और वो अचानक से उसके साथ ये सब हो रहा है और इसलिए वो नीचे आ रहा है, जिसके कारण ना उसकी भावनाएं हैं बहुत बदल गई हैं और अपनी भावनाओं में बह रहा है। पर फिर भी इसमें एक एंजल ब्लेसिंग्स को भी पेश किया गया है, जिसके कारण ये है कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड है, जिसमें ये है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसको अपनी फेमिनिन से मिलने का मौका मिलेगा, पर उसको अपने पे कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मौका उसको जल्द ही मिलेगा। और जो हमारे डिवाइन फेमिनिन है उनकी तरफ आया है द हैंग्ड मैन। देखिए ये कार्ड भी इस चीज़ को ही पेश करता है, सेपरेशन को करता है। पर सेपरेशन के पीरियड में ये बहुत खुश है और खुशी अपना काम कर रही है, अपने दिल की और इंट्यूशंस की भावना सुन रही है। और ये आपको लग रहा है कि पेट पे उल्टी लटकी हुई है, ठीक है। पर ये अपने आप पे साधना कर रही है, अपने अंदर की शक्तियों को जगा रही है। और ये जो पेड़ ग्रोथ है ये इस चीज़ को बता रहा है कि इसकी इस जर्नी में इसको अपनी सोल फैमिली के साथ है और अपने पे वर्क कर रही है और बहुत खुश है। इसको किसी चीज़ का वो नहीं है, इसको पता है कि ये इस जर्नी में है और ये उसका प्रेपरेशन पीरियड है और ये काम करेगी तो उसके डिवाइन मैस्कुलिन को भी थोड़ी सपोर्ट मिलेगी, राइट। अब हम देखते हैं जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। टावर कार्ड के बाद उसकी लाइफ में जो चेंज आया है, ठीक है, उसके बाद आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको पता ही है कि ये एक चेंज का कार्ड होता है, ठीक है। इसमें जो हमारा डिवाइन मैस्कुलिन है उसके अंदर की जो वीकनेस है वो बाहर आ रही है, उभर के बाहर आ रही है बादलों के रूप में, ठीक है। वो उन सब को छुपाने की कोशिश कर रहा है पर वो फिर भी छुप नहीं रही है, क्योंकि उसके अंदर का जो प्यार डिवाइन फेमिनिन से लिए वो उभर के आ रहा है, जिसके कारण उसकी हालत आप देख सकते हो कि कैसी हो रखी है, ठीक है। पर उसको वो ये भी उसको पता है कि उसके अंदर ना एक प्यार से जज्बा उठ रहा है अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए। और आगे देखिए 2 ऑफ कप्स और कार्ड्स, ट्विन फ्लेम कार्ड्स, और वो उसको अपने प्यार का ऑफर देना चाहता है। जो उसने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है उसके बारे में सोच रहा है कि मेरी फेमिनिन जो है वो कितनी वो सुंदर है, वो जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी कितना हैंडसम है, उनकी एनर्जी, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, ठीक है। और इसलिए उसके साथ एंजलिक ब्लेसिंग्स भी है और एंजल्स उसे ब्लेस कर रहे हैं कि तुम इस जर्नी में हो और तुम अपने डिवाइन फेमिनिन्स के साथ एस ऑफ पेंटिकल्स,
तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम एक अच्छी लाइफ अपनी डिवाइन फेमिनिन्स को दे सकते हो, इसलिए वो खुश है। ठीक है, ये सब उसके दिमाग ये सब उसके दिमाग माइंड में चल रहा है। ठीक है, और ये सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में एक तरह से बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पर जब वो अपने दिल में आता है ना, उसको कुछ रियलिटीज़ भी हैं लाइफ में, तो उस रियलिटीज़ में 2 ऑफ सोर्स रिवर्स में आया है। उसको कुछ फ़ैसले लेने थे कि वो 2 फैसलों में से कौन सा फ़ैसला ले। ठीक है, और वो उस फैसला लेने के लिए रेडी भी हो चुका है। ठीक है, और अब अपनी आंखों की पट्टी खोलेगा, अपने अंत में प्रैक्टिकल होकर फैसला लेने का सोचेगा कि ये जो 10 ऑफ बर्डन्स, उसने इतना बर्डन्स इतना ले रखा है ना, इसको वो धीरे 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 कम करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स में भी देखिए वो अपने आप को इतना बंधा हुआ और इतना वो फील कर रहा है ना लॉयली, कि उसको लग रहा है कि सिचुएशन कैसी है, इसमें वो क्या कर सकता है। उसको बहुत घुटन सी हो रही है, पर फिर भी उसका मन जो है ना, वो एक सॉफ्ट सा प्यारा सा एहसास उसके मन में आ रहा है, जो इस सब एनर्जी से उसको थोड़ी सी हैप्पीनेस दे रहा है, और वो है 2 ऑफ कप्स। ठीक है, अब हमारी डिवाइन फैमिली में वो अपने सेपरेशन पीरियड में खुश है। ये होगी हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की एंड लव स्टोरी अब डिवाइन फेमिनिन की। ठीक है, वो इसमें थोड़ी खुश है कि ठीक है, उसको सेपरेशन का पीरियड जो मिला उस पर काम करना है। उसके बाद आया है उसका 6 ऑफ कप में। 6 ऑफ कप में ये है कि उसने जो भी टाइम स्पेंड किया है, ये पास्ट मेमोरीज़ का होता है, उसमें वो अपनी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ खुश है। सोल लेवल पे वो उसको अपने साथ हमेशा फील करती है, उसके साथ जो टाइम स्पेंड किया उसको थैंक यू भी करती है। ठीक है, और जो लोग उसके इस सोल फैमिली है अभी, जिनके साथ वो काम कर रही है, उनके साथ उनका भी वो थैंक्स करती है और खुश है। ठीक है, आगे आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है अपने आप में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इस एनर्जी को पेश करता है कि अब डिवाइन फेमिनिन ने अपनी लाइफ की जो बागडोर है अपने हाथ में ले ली है, और उसका अब सिर्फ एक लक्ष्य है कि अपने पे काम करना है, और जो भी उसकी लाइफ में सुख दुख अच्छी बुरी घटनाएं आ रही हैं, वो उनसे एक सबक लेती है। अब उसे कोई भी चीज़ हर्ट नहीं करती है, क्योंकि अब वो उसने जो उसका भोलापन, चंचलता, जो प्यारा सा था, उसने सब कर दिया है लॉस, और वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में सामने आ रही है, जिसकी भागदौड़ अपने हाथ में। और उसने इस चीज़ को करते हुए आगे देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है। उसमें ये है कि उसने अब को डिपेंडेंसी छोड़ दी है, किसी पे अब वो बिलीव नहीं करती है, जो अपनी इंट्यूशंस पावर सुनती है और जो उसे अच्छा लगता है उस चीज़ को वो मानने के लिए रेडी रहती है। राइट, और आगे देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स। तीनों कार्ड सॉर्ड्स के हैं। ये एक वायु एयर साइन है। ठीक है, और ये तेज़ी से बदलाव आते हैं और उसको महसूस भी करते हैं। ठीक है, और इसको अब पता है कि जो भी ये काम स्टार्ट करेगी उसमें इसको सफलता मिलनी निश्चित है, और इसी की जीत होगी, क्योंकि ये क्राउन भी है, फ्लावर्स भी हैं, इनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा चलेगा। और इसीलिए उसने पास्ट की मेमोरीज़ को छोड़ दिया है। ये देखिए 4 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। ठीक है, रिवर्स में आया है, इसने उनको छोड़ दिया है, भगवान के दी हुई ऑफ़र को मान रही है, और ये अब डिवाइन के साथ है। इसने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, डिवाइन के हर फैसले को मानती है। और आगे देखिए इनका 8 ऑफ वांड्स। इनके इतना काम करने के बाद डिवाइन इनको खुश के लिए, इनको हैप्पी करने के लिए इनके मैस्कुलिन को इनके पास भेजेंगे। और ये एक गुड न्यूज़ कार्ड होता है कि आपके पास कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, वो बहुत तेज़ी से आने वाली है। इट मीन्स ये एक फायरी साइन होता है, फायरी साइन भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। राइट, ये तो होगी है इन दोनों की ना लव स्टोरी की, दोनों सेपरेशन में हैं और दोनों अपनी अपनी छोटी छोटी सी मेमोरीज़ में खुश हैं और मिलने की तैयारी भी कर रहे हैं, और बहुत जल्द एक बार इनका मिलने का टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि इनका जो कनेक्शन है बीच का, इन दोनों की एनर्जी क्या है, तो इनका कार्ड निकला है द हाई प्रीस्टेस।
हाई प्रीस्टेस कार्ड ये बताता है कि इनके रिलेशन को भगवान की सपोर्ट है। ये भगवान के द्वारा लिखी हुई लव स्टोरी है और ये एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए है और उनको अपने पे बैलेंस करना है। जो हमारी फेमिनिन साइड है उस पर रोशनी है और जो हमारा मैस्कुलिन साइड है उस पर ब्लैक एनर्जी है। आप फिर देख सकते हो, ठीक है। और इसी के कारण ये ब्लेस्ड है और अपनी भावनाओं पे कंट्रोल है। इनको इतना काम करने के बाद भगवान इनको खुश होकर दे रहे हैं फॉर अ वंस ट्विन फ्लेम जर्नी हैप्पीली एंडिंग। सो इनको ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इनको मिलकर काम करना है और ये एक लाइफ वर्कर के रूप में नज़र आएंगे आपको और बहुत जल्द इनकी रीयूनियन होगी और इनको काम करना है क्योंकि डिवाइन ने सब कुछ पहले से ही रेडी करके रखा है, ठीक है। और ये देखिए भगवान एंजल्स इनसे ये बोलना चाहते हैं इनके रिलेशन के बारे में। ये सफायर है, इजी डज इट, योर हेल्थ हैप्पीनेस एंड अबंडेंस रिक्वायर अ जेंटल अप्रोच टू लाइफ एंड वर्क। इसमें ये कह रहे हैं कि आप लोग अपने अंदर की जो भी कमियां हैं जैसे भी हैं उनको बाहर आने दीजिए और उनको एक्सेप्ट कीजिए, उन पे काम कीजिए क्योंकि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, खुशियाँ और सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है और उसको बहुत अच्छे तरीके से जेंटली तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाइए, राइट। और मैस्कुलिन के लिए ये कार्ड दिया है, एंजल्स बताना चाहती हैं सडल इट, सोशलाइज और जॉइन इन। सोशलाइज और जॉइनिंग का मतलब ये है कि आप समाज में ये जो हो रहा है इसके कारण अकेले मत रहिए, समाज में मिलिए और इसके बारे में नॉलेज इकट्ठी कीजिए और जो लोग इसमें हैं उनसे हेल्प लीजिए और जैसे ही आप इससे मिलेंगे तो आपका एक आगे का रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। और डिवाइन फेमिनिन के लिए जो हमारी एंजल्स ने ब्लेसिंग दी हैं वो है हेमिट्रिन। हेमिट्रिन का मतलब ये है कि बैलेंसिंग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। इसमें यह है कि आपने जो काम किया है उसके कारण आप अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी आपकी बैलेंस होने वाली है। सो प्लीज़ आप जो फेमिनिन हमारी है वो क्रिएटिविटी होती है और जो मैस्कुलिन होता है वो उस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट करता है। तो आप उस एनर्जी में आइए, अपनी जो भी आपकी एबिलिटी है उसको बाहर लेके आइए और आपके साथ जो मैस्कुलिन है वो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देंगे और इसको बैलेंस कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्ड आया है ना ये आपका एक ब्यूटीफुली स्प्रेड लव स्टोरी निकल के आई है। अभी आपको बताती हूँ, जैसे द टावर कार्ड निकल के आया है। द टावर कार्ड किसको शो करता है? अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो ये मंगल को करता है, ठीक है, मंगल को। और जो हमारी ये है द हाई प्रीस्टेस है ये करती हैं मून को, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये हो गया हमारे एरीज मेष राशि और ये हो गया हमारी कैंसर, ठीक है, ये हो गया वाटर साइन, ठीक है। और ये जो आता है हमारे तो हैंगमैन फेमिनिन एनर्जी में आ रहा है, ये पाइसिस हो गया, केतु इसका वो है ग्रह है, केतु है और ये उसमें आता है पाइसिस में आता है। तो और ये दोनों आते हैं कार्डिनल। कार्डिनल में वो होते हैं जो भगवान के दिए हुए फैसले में थोड़ा एक्सेप्ट करते हैं और ये हमारे उसमें आती है मैच्योर्ड में आता है पाइसेस, जो भगवान के दिए हुए फैसले को थोड़ा सा अपने हिसाब से बदल सकते हैं, राइट। तो ये सब बैलेंस्ड हो रहा है। तो अब हम आप के सामने एक वो स्प्रेड का जो निकल के आता है वो करते हैं। पहले तो इसमें देखिए ये निकल के आया है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स की ये एनर्जी है कि इसमें बहुत सी हैप्पीनेस है और भगवान का आशीर्वाद इनके साथ है। अगर हम 4 और 4 को प्लस करते हैं तो ये बनता है 8, ठीक है। और हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स भी है और हमारे पास 8 ऑफ वांड्स भी है, राइट। तो हमारे पास ये हो गया कि वांड्स भी है, हमारे पास फायर एनर्जी भी है, हमारे पास इमोशनल एनर्जी भी है और एयर साइन भी है, ठीक है।
तो ये इस चीज़ को पेश करते हैं 888 की आपकी ये जो लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली है ना, जैसे 888 मतलब हो गया कि आपकी ये जो लव स्टोरी है सडनली अचानक आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप दोनों एक दूसरे के सामने इतने अचानक से आ जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो गया है सरप्राइजली, राइट। और इसके बाद अगर हम ये देखें टू ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 2 कार्ड होता है हमारे हाई प्रिस्टेस। तो ये हो गया हमारे पास 222, पर ये रोमन लिपि में होते हैं, ये 11 के रूप में आते हैं, तो ये एक मास्टर नंबर के रूप में आ गया, ठीक है। तब हम इसको काउंट नहीं कर सकते, तो हम इसको लेंगे 11 मतलब कि आपका एक न्यू डोर ओपन हो रहा है। जैसे हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हैं, उनके लिए जो आगे डोर ओपन हो रहा है, और जो हमारे मैस्कुलिन हैं वो इस बिगनिंग को स्टार्ट करने के लिए अवेकनिंग के स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो अगर हम इसको तीनों को 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड की तरफ देखें तब भी हम यही कहेंगे कि ये भगवान की ब्लेसिंग है। आप अपनी बॉडी, माइंड और सोल को अलाइनमेंट कीजिए और आपके जर्नी को आसान बनाइए। और 2 ऑफ एस ऑफ टूर्स कहते हैं कि ये जो लव स्टोरी है, प्रेम आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स आए हैं, ये इस चीज़ को पेश करते हैं कि अभी आप में लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन पीरियड है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और इसको आप अच्छे से हैंडल करने की कोशिश कीजिए। और जो 10 ऑफ कार्ड ये बताता है कि आप अपने बैगेज, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका इनर वर्क है निकल के आ रहा है, प्लीज़ आप अपना इनर वर्क स्टार्ट कीजिए। आपको अपने सभी चक्र बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपके सभी चक्र बंद हैं, सो प्लीज़ आप इस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए और किसी से इस बारे में नॉलेज लीजिए। और 5 नंबर कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। जो रूटीन है अपनी डिसिप्लिन भी साथ में लेके आइए अपनी लाइफ में। और ये 6 ऑफ कहता है कि आप पास्ट में रहकर बहुत खुश हो और जो आपकी आगे सोल फैमिली है उसमें भी आप बहुत हैप्पी रहोगे और आप बहुत जल्द एक होकर अपना लाइट वर्क स्टार्ट करने वाले हो। द हैंगमैन ये सेपरेशन पीरियड को करता है, हंसी खुशी इसको एंजॉय कीजिए। और हमारा जो मैसेज है वो भी इसमें आ रहे हैं। और जो हमारे ये एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं वो आपके लिए पहले से ही ऑलरेडी हैं, जो ये कह रही हैं कि आप सोशलाइज हो जी, अपने जैसे लोगों से मिलिए और अपने अंदर की बैलेंस कीजिए एनर्जी जो भी है। और ये इजी रास्ता नहीं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू। और इस लव स्टोरी के लिए ना जो गाना निकल के आ रहा था ना, जो मैं इससे पहले गुनगुना रही थी, उसकी चंद लाइनें मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने लिखी है, मुझे पुराने गाने अच्छे से नहीं आते हैं, सो इसमें मैं आपको बताती हूँ जो गाना इनमें निकल के आया है। आप देखिए। हे माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मज़ा इसमें इतना मगर किस लिए है, मज़ा इसमें इतना मगर किस लिए है, वो एक बेकरारी जो अब तक इधर थी, वो बेकरारी उधर किस लिए है, वो बेकरारी उधर किस लिए है, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मज़ा इसमें इतना मगर किस लिए है। सो मैं इनके साथ ही अपनी ये रीडिंग क्लोज करना चाहूँगी। ये आपके लिए जो भी ग्रुप के लिए आई है, सो प्लीज़ अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, तो पता चलेगा कि आपके कमेंट्स कैसे हैं। सो आई होप ये एक डिवाइन गाइडेड लव स्टोरी है जो ट्विन फ्लेम के लिए भी है और एक नॉर्मल भी जनरल रीडिंग के रूप में भी ले सकती है। जो भी इस रीडिंग को ओपन करेगा ये रीडिंग उसके साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये
ब्लेस्ड लव स्टोरी है। सो बाय बाय वेरी ब्यूटीफुल सोल्स, enjoy my videos and love stories. Please comment me. Thank you so much. Bye bye, take care and God bless you.